चलो पहुँच गई करते करते। अगर तेरे फूफा जी आए ना लेने के लिए और मंगा दूंगी 3-4 किलो खा लो। निधि का घर है ये, छोटी सी निधि का। अरे 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 कुछ ना कुछ भाई, ये तो गलत बात है। ये तो गलत है, हैं? ओ नहीं करा है ये हमारा प्याला प्याला घर घर बनाया भाई। जय श्री कृष्ण, जय नीप करोड़ी बाबा। मैं हूँ अपने मायके में। ये है मेरी चाची जी का घर, जहाँ पर नीचे छोटी बहू रहती है और ऊपर बड़ी बहू। तो नीचे में जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको कपड़े देने के बाद मैं बड़ी भाभी जी के पास आ गई। ये है अनिष्का। इनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी है निधि जिसकी ब्यूटीफुल स्माइल है, और ये छोटी वाली अनिष्का। तो मैं दोनों की बुआ। ये है निधि, प्यारी प्यारी निधि। और ये हमारा छोटा गोलू मोलू। ऊपर मैं बढ़िया से अपनी खातिरदारी करवा के फिर नीचे आ गई हूँ प्रियांश के पास, और प्रियांश के साथ फ़ोटो लेके बढ़िया सी सुंदर सी। अब मैं आ गई हूँ नितिन के घर। नितिन को हुई है छोटी सी क्यूट प्रिंसेस। यहीं पर मैं आई हुई हूँ जापा करने के लिए। लाइफ में पहली बार मैं किसी का जापा करने वाली हूँ। एंड आंटी थोड़ी सी बीमार हैं, तो उनकी हेल्प के लिए मैं अपने काम से छुट्टी लेके आई हूँ 1 हफ्ते की। एंड मंडे को आई थी मैं, और मंडे ही घर जाऊंगी। तो यहाँ पर सानू ये मेरी आंटी हैं। मम्मी यहीं आई हुई थी पहले से, तो आंटी के घर ही रुकने वाली हूँ मैं 6 दिन, और 7वें दिन मैं घर जाऊंगी। तो जाते ही मुझे पता लगा कि आंटी के घर पानी नहीं आ रहा था अब तक। तो उन्होंने मुझे बेबी के जो है ना ये छोटे छोटे लंगोट धोने के लिए दिए थे। तो मैं अपने घर ले आई थी। मम्मी ने धो दिए, जो कि लाई ये मैं ही धो देती हूँ। तो ये है मेरी मम्मी। अगर ये जापा इस घर में हो रहा होता ना, तो मेरी मम्मी मुझसे कुछ काम कराने वाली नहीं थी। वो मैं ज़बरदस्ती कुछ कर देती तो कर देती। एंड मम्मी ने खुद ही धो दिए, और मैं सामने खड़े होकर देख रही हूँ खाली। लेकिन दिस इज़ मम्मी। तो यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी, उसका घर का नाम खुशी है। एंड उसका नाम रखा है मान्या। सानू ने रखा है, सान्या ने रखा है उसका अपने जैसा सेम टू सेम नाम मान्या। तो यहाँ पर मम्मी धो देगी उसकी लंगोट। मैं लंगोट लेके सीधी चली जाऊँगी, क्योंकि मैं जब आई थी तो यहाँ पर पहले ही 1 घंटा बैठ चुकी हूँ। फिर साथ वाली चाची के घर भी देख लिया आपने, बैठ चुकी हूँ। तो मैं अब लंगोट लेके सीधी जाऊँगी वहाँ। आज तो हो गई है नाइट, अब 8-9 बज रहे हैं। तो उसके बाद हम करेंगे वहाँ जाके काम शुरू। और जैसे ही मैं आई हूँ ना, अगले दिन से वहाँ पानी की दिक्कत ख़त्म हो गई। मतलब आज के दिन आंटी ने, जिस दिन मैं आई हूँ, मैं गई थी वहाँ पर सोमवार को पहुँची हूँ मैं, तो आंटी ने 800 रुपये में टंकी फुल करवाई पानी की। और उसके बाद जब तक मैं रही हूँ पूरा हफ्ता पानी रहा है, पूरा वीक पानी रहा है। तो मैं वापस आ गई हूँ आंटी के घर। ये है आंटी की किचन, जहाँ पर मैं कोशिश करूँगी ठीक ठाक खाना बनाने की। तो ये मटर है। सबसे पहले मुझे लगा मैं मटर छील के रख देती हूँ। और जिनका जापा करने के लिए आई हूँ उनका नाम है अंजलि भाभी। उनके लिए पपाया काट दिया, और मटर छीलूँगी बैठ करके। अभी 7:30 बज रहे हैं। मुझे लगा था 8-9 बज गए, मैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया। तो या तो आलू मटर की सब्ज़ी बना लेंगे, या राइस बना लेंगे, मटर के चावल बना लेंगे, कुछ तो करेंगे। और यहाँ पर देखो समय हो रहा है 7:30 बजे। पीछे मैं व्लॉग में बोला, मुझे याद नहीं रहा, मुझे लगा 8-9 बजे का टाइम हो रहा है। और अब मैंने ले लिया है खुशी को गोद में। खुशी की मम्मी का ही तो जापा करने आई हूँ। हंसी। और इसका नाम रखा है सान्या ने मान्या। और ये है प्रदीप अंकल, खुशी के दादू।
फिर आंटी ने जैसा कि बोला था, नेक्स्ट मॉर्निंग है ये कि ब्रेड सेक लाओ घी लगा के, तो चाय के साथ मैं ब्रेड सेक के ले आई। और मॉर्निंग का टाइम है, खुशी खेलने के लिए आई हुई है, अपने दादू के साथ बैठी है, खेल रही है, मस्ती कर रहे हैं। खुशी के दादी और दादू अब पियेंगे चाय मॉर्निंग की। और ये खुशी की दादी मेरी आंटी प्रेस कर रही है, शाम को छठी में पहनेगी इस सूट को। मैं आई थी मंडे को और ट्यूसडे को अगले दिन ही छठी पूजन है। और ये भाई साहब नितिन, खुशी के पापा, ये कर रहे हैं डस्टिंग रूम की। मैं भी हेल्प करा रही हूँ। मैंने ये उसकी पूरी टोकरी सजा दी है, उसके टॉवल वगैरह रख दिए। खुशी को नहलाने के लिए रोज़ अलग अलग, कभी छोटी भाभी कभी बड़ी भाभी सब आते हैं। तो आज छोटी भाभी आई हैं तो आंटी ने बनाया है जापे का हलवा। ये छोटी वाली भाभी है सिद्धू के साथ, और हम सब इंजॉय करने वाले हैं आंटी के हाथ का हलवा। मस्त, एकदम मस्त बनाया आंटी ने। भाभी के लिए बनाया ना, अंजलि भाभी के लिए, तो हम सब के लिए थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के लिए दिया। तो आज बारी है छोटी भाभी जी की खुशी को नहलाने की। बड़ी भाभी ने नहलाया था कल, आज छोटी भाभी नहलाएंगी, क्योंकि आंटी थोड़ी तबीयत की वजह से मजबूर है ना, तो आके सब नहलाते हैं। तो मैंने मटर छील दी थी ना, आंटी ने राइस बना दिए कि आफ्टरनून में राइस खा लो मॉर्निंग में, और शाम को छठी का हैवी खाना बनेगा ही। तो हम चारों की मैं प्लेट ले आई हूँ, और बलून वाले भैया आ गए डेकोरेशन करने के लिए। हमारा झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया, मैंने कर लिया सब। एंड मतलब आंटी का आप देख ही रहे थे, भाभी जी ने नहला दिया, फिर आंटी ने हलवा बनाया, फिर आंटी ने राइस बनाए, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन कर दिए, डस्टिंग कर रहे थे नितिन और मैं, सारा काम हो गया है। तो बलून वाले भैया अपने बलून डेकोरेशन के लिए मशीन से फटाफट फूल रहे हैं, और हम लोग तो मुंह से इतने फुला भी नहीं पाते। तो मैंने तो ये मशीन फ़र्स्ट टाइम ही देखी है, फटाफट फटाफट फुला के फिर इन्हीं की डेकोरेशन। प्रोफेशनल होते हैं ये लोग, तो झटपट इसकी डेकोरेशन बना देंगे कुछ ना कुछ। तो अभी तो फुला फुला कर जस्ट फेंक रहे हैं। ये मेरे दादू बाबूलाल जी, ये मेरी माँ दादी रामकली, इनकी फ़ोटो निकाली गई कि इनको पूजा करेंगे। एंड ये छठी पूजन के दिन सारा घर डेकोरेट हो गया है, बढ़िया लग रहा है एकदम। शाम के 4 बजे के बाद ही आना शुरू किया है सब ने। मैंने अभी फ़िलहाल ये सूट पहना है, और मैं ना बाल धो के ये सूट पहन के न्यू चादर निकाली, भाभी ने पहली बार उस पर बैठ गई, और इस चादर का ना रंग छुटता है जो मेरे सूट पर लग गया पीछे। फिर ड्राई क्लीन पर डाला ये सूट आंटी ने, फर्स्ट टाइम ही पहना था मैंने, नया सिलवाया। और मैं हूँ बुआ, तो आज छठी के दिन मैं तैयार कर रही हूँ। और भी छोटे बच्चे हुए हैं, जैसे अनिष्का हुई थी तो मुझे बुलाते हैं, प्रियांश हुआ था। मैं आ नहीं पाती हूँ सबकी छठी पर, तो बड़ी मम्मी है, मतलब मेरी मम्मी से कपड़े पहनवा लेते हैं, शाही डलवा लेते हैं। आज बुआ मौजूद है खुशी के लिए, तो बुआ पहना रही है खुशी को कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने की, प्याले प्याले कपड़े पहनने की। और खुशी को खूबसूरत कपड़े पहनाने के बाद अभी इसकी छोटी सी ड्रेस बनाई है, फिर छठी का एक्चुअल ढोल वगैरह बजेगा ना, फिर एक और ड्रेस बदलेंगे। तो अब नजरिया पहना दिया हाथों में प्याला प्याला, और रिद्धि शौर्या सिद्धू सब लोग खुशी को खिलाने के लिए आए हैं। अब मम्मी की बारी है। यहाँ पर ये छठी माता है, छठी पूजन है ना आज, तो छठी मैया बनाई हैं, और अंजलि भाभी बैठ गई हैं पूजा में। छठी माँ की पूजा होगी पहले। गोद में है खुशी, और सान्या ने खरीदी न्यू ड्रेस, तो वो अपनी ड्रेस फ्लॉन्ट कर रही है। और हम लोग यहाँ भाभी जी का फ़ोटो बना रहे हैं। पूजा हो रही है छठी माता की, उनको भोग लगाया जा रहा है, जो जिस भी तरह से मम्मी पूजा कर रही हैं, जच्चा बच्चा दोनों की पूजा हो रही है। और मैं कैमरा घुमा देती हूँ, सानू, रेनू भाभी एंड सारिका भाभी सब हैं। अपनी दोनों जेठानियों के पाँव छुए भाभी जी ने, और पूजा के बाद सब अपनी अपनी मस्ती में लग गए। तो मम्मी कह रही हैं कि छठी माता को ना फिर इस तरीके से ढक देते हैं, लाल कपड़े से ढक रही हैं। तो फिर मैंने कहा मैं भी पूजा कर लेती हूँ। सारिका भाभी जी टेप लगाने में मदद कर रही हैं, और मैंने भी ब्लेसिंग्स ले ली छठी माता की। सभी परिवार के सभी बच्चों को स्वस्थ रखे माँ।
एंड अब बारी है बुआ के काजल डालने की। छठी पूजन पर बुआ नए कपड़े पहनाती हैं, फिर नज़रिया बांधती हैं, फिर काजल डालती हैं। तो मैं काजल लगा रही हूँ। मैंने कहा इसके हाथ पकड़ो भाई कोई। और खुशी खुशी इसने काजल डलवा लिया, बहुत प्यारी हो गई। काजल डलने के बाद ये तो होना बनता है। और फिर हमेशा की तरह मेरा फ़ोटो सेशन शुरू। बलून के साथ ये है मेन डोर की डेकोरेशन। तो गली में घर पड़ता है ना, तो मैंने, और ये मैं मेरा फुल डोर की डेकोरेशन है। तो सारिका भाभी जी के साथ मैंने फ़ोटो क्लिक कराई, हम दोनों जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर ढोल बजने वाला भी, मैंने कहा फटाफट से फोटो सेशन कर ले। उसके बाद मैंने अंदर जाके ड्रेस बदल दी, क्योंकि भाई अब ढोल आने वाला। मैंने कहा था ढोल के टाइम पर बदलेंगे कपड़े, तो इसी सब प्रोसेस में हो गया इसे थोड़ा टाइम। तो ये सुंदर सी फ्रॉक ना बड़ी वाली भाभी जी लाई हैं, मतलब बड़ी और छोटी भाभी जी दोनों भाभीयों की तरफ से है ये। तो अब मैंने इनकी सुंदर वाली फ़्रॉक पहना दी। और अब रिश्तेदारों का आना शुरू। ये सानू की फ़ोटो उससे पहले। तो रिश्तेदारों के लिए ना ये नाश्ता नितिन ले आया था, मैंने सारा डेकोरेट कर दिया। और मतलब अंजलि भाभी के मायके वाले और मेरी सुधा आंटी के मायके वाले। तो जब मैं नाश्ते का सामान लगा रही हूँ तो हेल्प करने वाले बहुत है, भाभी भी हेल्प कर रही हैं दोनों। और ये केशु भी हेल्प कर रहा है, ये भी एक चाचा जी का बेटा है। ये आ गए रिश्तेदार लोग। ये सब के लिए ये जो खुशी की दादी है ना सुधा आंटी, उनके मायके वाले हैं। हमारे मामा मामी मौसी जी सब हैं, नानी जी सब हैं यहाँ। तो ये है खुशी की दादी की मम्मी, नानी अर्थात हमारी। तो ये तारा दिखाई की रस्म हो रही है। तो जो छोटे वाले चाचा जी का बेटा है हार्दिक, ये अंजलि भाभी जी को तारा दिखा रहे हैं, तो इनको नेक मिलेगा। ढोल शुरू हो गया, देखते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत नाचेंगे, फिर प्लॉट में जाकर नाचेंगे। तो थोड़ी देर बच के प्लॉट में चला गया। और मैं तो यहाँ देखो आई हुई हूँ काम के लिए, तो मैं यहीं रुकना पड़ा। नानी जी ने बोला मेरे लिए रोटी बना दो। तो मेरी आंटी की मम्मी आई हुई है ना, नानी जी, तो 75+ एज है।
तो भाई देखो वो रोटी खाना चाहती हैं, तो मैंने यार रोटी बना दी, सब्ज़ी वहीं से आ जाएगी। फिर मैंने ढोल गया है प्लॉट में, तो प्लॉट में रहती सारी चाची ताइयाँ सारी यहाँ आकर बैठ गई। तो मैं ढोल के साथ नहीं जा पाई। मैं ये सबसे बड़ी ताई है हमारे कुनपे की, फिर ये दूसरी चाची है, ये एक और चाची है गुलाबी सूट में, और ये सुधा आंटी बैठी हैं, सुधा आंटी की मम्मी नानी। तो इन सब के लिए मैं कोल्ड ड्रिंक लाई और जो सामान खाने का लेके आई कुछ, ये सारी डेकोरेशन है। मैं अकेली बैठी हूँ, सब लोग जितने भी रिश्तेदार हैं सारे ढोल के साथ चले गए प्लॉट में। अभी यहाँ इतनी रौनक हो रखी थी, मैं बिल्कुल अकेली बैठी हूँ। और यहाँ पर फिर मैं आई प्लॉट में, बड़ी मुश्किल से उन सबको सेटल करके, कोई ना कोई आए जा रहा था, मैं काम पर के लिए आई हूँ। देखो तो इन्जॉयमेंट से पहले काम है, वहाँ पर आंटी के बस की नहीं है, और जच्चा है अंजलि भाभी उनके बस की नहीं है, सुधा आंटी के बस की नहीं है, तो मेरे को वहाँ देखना पड़ा। तो यहाँ फ़िलहाल मैं खाने की झलक दिखा देती हूँ। अभी खूब देर तक डांस चलेगा, मैं वापस चली जाऊँगी खाना खा के, फिर मुझे बुला लिया जाएगा। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी। देखो ये व्लॉग हो गया काफ़ी लंबा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।